Hello guys, I am Amit Pandey, Mathematics faculty for JEE Mains and Advanced, and you are watching Maths Clip. Okay, today in this lecture I am going to discuss about the diameter of an ellipse. It is the last topic of this chapter, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर पर पूरा डिपेंड है हाइपरबोला। हाइपरबोला का 60% कंसेप्ट एलिप्स पे डिपेंड है, डिपेंड नहीं, मिलते जुलते हैं, इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं थोड़ी और बढ़ जाती है। तो देखते हैं डायमीटर क्या होता है। वैसे डायमीटर सबको पता है कि डायमीटर क्या होता है, बट डेफिनेशन किसी को नहीं पता। जैसे कि हमें पता है कि एडिशन क्या होता है, एडिशन के एप्लीकेशन क्या हैं, ऐसे डायमीटर का एप्लीकेशन पता है सबको। और अभी तक कुछ लोगों को इतना ही पता होगा कि डायमीटर केवल सर्कल के अंदर होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं, पैराबोला का भी डायमीटर था, एलिप्स का भी डायमीटर होता है। तो डिफाइन करते हैं कि हाँ डायमीटर क्या होता है। असल में यदि मैं बात करूं सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर्कल के लिए डायमीटर हम डिफाइन तो क्या कभी किए ही नहीं है, बस ऐसे ही देखे थे कि हाँ एक लाइन खींच दिया, कहीं से भी कहीं लाइन खींच दो और डायमीटर बन जाती है। रीजन क्या है, चूंकि ये फिगर क्या है, सिमेट्रिक है। मैं अभी एलिप्स में डायमीटर डिफाइन करता हूँ, उस हिसाब से आप सोचेंगे कि सर्कल में भी क्या सही बात है क्या। तो मैं सबसे पहले डायमीटर का डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। डायमीटर का डेफिनेशन क्या होता है ये आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। जब सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक कॉर्ड नहीं होगी, बहुत सारी कॉर्ड्स होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ एन एलिप्स। ओके, मैं इसको डिफाइन करता हूं और इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे कि क्या होता है डायमीटर। यहाँ पे देखो, मैं बात कर रहा हूँ इस इलिप्स की। इलिप्स का इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसकी भी बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, रफ डायग्राम बना दिया। हमें मिड पॉइंट चाहिए किसका, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। मैं सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स फिर से बोल रहा हूँ आपको, क्या होता है, बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स होंगी। तो मैं कुछ पैरेलल कॉर्ड्स बना लेते हैं। तो मैं बोला कि चलो बना लेता हूँ, 1 2, जितना बना सकते हैं बनाइए, कोई जरूरी नहीं, समझने के लिए काफी है इतना। ये सारी कॉर्ड्स पैरेलल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सारी कॉर्ड्स पैरेलल बनाई गई हैं, मे भी दिखने में पैरेलल ना लगे। तो बोल रहा है इनके मिड पॉइंट का लोकस की, यदि मैं इनके मिड पॉइंट को मिला दूं, मैं इनके मिड पॉइंट को मिला दूं, लाइक इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट यहाँ रहा, इसका ये रहा, ये रहा और ये रहा। इनको यदि मैं मिला दूं ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा डायमीटर, ठीक है ना। सेम गोज फॉर सर्कल के लिए भी मैं पैरेलल कॉर्ड्स खींचूं, बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स खींच दूं, हाँ इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। दूसरा किसी ने बोला कि नहीं ऐसे है, तो यहाँ पे भी देखो पैरेलल कॉर्ड्स का मिड पॉइंट ही तो है, जितने कॉर्ड्स होंगे सबके मिड पॉइंट से ही पास करेगा, है ना। वैसे भी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नॉर्मल है वो कॉर्ड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, बट ये ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ, मतलब मैं डेराइव भी कर लेता हूँ डेफिनेशन के साथ साथ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ एन एलिप्स। तो मान लेते हैं किसी एक कॉर्ड के लिए इसका मिड पॉइंट जो m है दैट विल बी h, k। चूंकि मैं मिड पॉइंट का लोकस निकालना है इसलिए मैंने h, k मान लिया, ठीक है। और इस मिड पॉइंट का जो स्लोप है वो है स्मॉल m, राइट है ना। तो किसी भी कॉर्ड को मिड पॉइंट फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, मैं बोला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट क्या है इसका, h, k। क्या होता है जी, t इक्वल टू S1, t किसका, इलिप्स, S1 भी इलिप्स, t मतलब x1 मतलब hx अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया टी। S1 क्या होता है, इस पॉइंट को एलिप्स में पुट कर दिया, तो दिस विल बी h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट है ना। 1 से 1 कैंसिल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड। उस कॉर्ड का इक्वेशन, उसका मिड पॉइंट क्या है, h, k है। मैं एक बार और लिख लेता हूँ इसको, ये हो गया hx अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अच्छा, ये एक लाइन का इक्वेशन है, आप देखें ध्यान से, ये टोटल एक नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पे x के साथ h अपॉन ए स्क्वायर है, लाइक ax, y के साथ k अपॉन बी स्क्वायर है,
ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये एक लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन का स्लोप तो गिवन होगा ना हमारे पास। लोकस में क्या करते हैं, हम सारी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। हमने बोला कि वी हैव स्लोप m है, जो किस लाइन का, इसी लाइन का है। इस लाइन का स्लोप क्या है जी, माइनस ऑफ ए अपॉन बी। आपको पता होना चाहिए माइनस ऑफ ए अपॉन बी का मतलब माइनस ऑफ एच अपॉन ए स्क्वायर अपॉन के अपॉन बी स्क्वायर, राइट है ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सेटल कर लो, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो माइनस ऑफ एच इंटू बी स्क्वायर अपॉन के इंटू ए स्क्वायर। अब मैं के को यहां पे जाने दिया तो के इक्वल टू माइनस ऑफ एच इंटू बी स्क्वायर अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, लोकस को जनरलाइज करने के लिए के को y से और h को x से रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी y इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एच को क्या लिख दिया x। अब देखिए ध्यान से, एक ये ऐसा इक्वेशन लिखा है जो y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में लिखा है। किसकी फॉर्म में लिखा है, y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में लिखा है। y इक्वल टू, ये बी स्क्वायर नंबर है, ए स्क्वायर भी नंबर है और स्लोप भी एक नंबर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये एक इलिप्स है, इस पे थ्री स्लोप का डायमीटर बताओ, तो क्या बोलोगे, y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। 5 स्लोप का तो 5 रख दो, जितना स्लोप की वैल्यू होगी उतना रख दो, सीधी बात है। एक बात और यहाँ से क्लियर होता है, यदि मैं पॉइंट 1 लिखूं इसमें नोट डाल के, मैं नोट के थ्रू लिखने की कोशिश करूं तो क्या मिलेगा, नोट 1 कि ऑल डायमीटर पासेस थ्रू सेंटर। देखो ये 0 0 से पासिंग लाइन का इक्वेशन है, ऑल डायमीटर पासेस थ्रू सेंटर। हमने जो डायग्राम बनाया है वो भी लगभग सही बना दिया था कि वो सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं। ऑल डायमीटर पासेस थ्रू सेंटर। और क्या बोल सकते हैं इसमें, बाकी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो बस काफी हो गया। आप लिख सकते हैं नोट नंबर 1 कि ऑल डायमीटर्स किसके, ऑफ एन इलिप्स passes through सेंटर की जगह आप ओरिजिन बोल दें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। हमेशा 0 0 से ही पास करेंगे, हमेशा 0 0 से पास करेंगे, समझे क्या। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, समझे क्या। हमेशा आप अब इलिप्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर चेंज करेगा तो इक्वेशन चेंज होता रहेगा, बट पास तो सेंटर से ही करेगा, है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे, आई होप। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसी को और आगे एक्सटेंड करते हैं, इसमें अगला होगा अपना हेडिंग। अब देखते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है। कॉन्जुगेट डायमीटर देखना है तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूं और फिर देखते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर। अब बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट डायमीटर की। समझे कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, पहले समझ लो फिर डिफाइन करेंगे इसको। मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ इलिप्स का। इलिप्स बना लिया, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनना चाहिए क्योंकि 2 डायमीटर एक साथ बनाने हैं अपन को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कुछ पैरेलल कॉर्ड्स बनाते हैं, कुछ पैरेलल कॉर्ड्स बना दिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर बना सकते हैं कैसे, इनके मिड पॉइंट्स को मिलके एक लाइन पास होगी, हमने उसको बना दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एक डायमीटर बना दिया। अब क्या है ना, ये हो गया D1 और ये जो कॉर्ड्स खींचे थे इनका स्लोप था M1, तो डायमीटर मिला D1 विद स्लोप ऑफ विद ये कॉर्ड्स के स्लोप क्या है M1। तो इसका इक्वेशन में लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ D1, इक्वेशन ऑफ D1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर M1x, राइट है। इसके बाद क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूं कि जो D1 है इसके पैरेलल्स में कुछ कॉर्ड्स बनाता हूं। D1 जो हमारा डायमीटर 1 है ना, इसके पैरेलल कुछ कॉर्ड्स बनाता हूं। लाइक एक ये बन गई, सेकेंड वन विल बी लाइक दिस एंड लाइक दिस। ऐसे आप कई सारी बना सकते हैं, कोई वो ऐसा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जो D1 के पैरेलल है ना, इनके मिड पॉइंट से पास होता हुआ मैं एक डायमीटर और बनाता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज ये भी आपके सेंटर से पास होगा, आई होप कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, इसका इक्वेशन लिखने के लिए मैं इसको D2 बोल देता हूं,
D2 का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, इन सारे कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स D1 के पैरेलल हैं, जो कॉर्ड्स D1 के पैरेलल हैं उनका स्लोप चाहिए, क्योंकि D1 को लिखने के लिए हमें किसका स्लोप चाहिए था, जो लाइन के मिड पॉइंट से ये पास हो रहा था। अब D2 को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, D2 को लिखने के लिए जो रेड वाली कॉर्ड्स है ना, इनके स्लोप चाहिए। और रेड वाली कॉर्ड्स क्या है, रेड वाली कॉर्ड्स के स्लोप डायमीटर 1 के स्लोप के बराबर है कि नहीं, समझे क्या। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ। अब नाउ इक्वेशन ऑफ D2, इक्वेशन ऑफ D2, मान लिया कि डी जो ये जो लाइन से इनका स्लोप क्या हो गया, M2 हो गया सपोज, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर M2x, ये D2 का इक्वेशन हो गया। अब एक बात बताओ, स्लोप ऑफ D1 इज इक्वल टू M2 माना है ना, वो क्या है, स्लोप ऑफ D1 इक्वल टू M2, मतलब स्लोप ऑफ D1 क्या है, ये रहा स्लोप ऑफ D1, दिस विल बी स्लोप ऑफ D1 इक्वल टू M2। मैंने बोला हेयर स्लोप ऑफ D1, तो M2 इक्वल टू व्हाट इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर M1, मीन्स M1 M2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एक काफी अच्छी कंडीशन है। ये किसके लिए है, देखो आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे D1 जो डायमीटर इसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप कितना है, M2 है, उसका स्लोप कितना है, M2 है। और D2 का डायमीटर कितना है, D2 डायमीटर का स्लोप कितना है, M1 है। क्योंकि इन सारी लाइन, ये देखो ये लाइन ब्लू वाली लाइन जिसके पैरेलल नहीं थे, इसका क्या है, M1 है। चाहे तो आप इसको M2 और इसको M1 लेके भी सॉल्व करोगे तो यही कंडीशन आएगी। इट मींस स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कहीं ना कहीं ये दोनों डायमीटर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर हो जाएंगे। यही होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कई बार अब कंडीशन एक और आ सकती है इसमें कॉन्जुगेट डायमीटर में, आप ध्यान से देखें, सर ये दोनों कभी पैरेलल हो सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर हो सकते हैं क्या। देखो अब ध्यान से, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, M1 M2 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इट मीन दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी है, इलिप्स में तो कभी पॉसिबल नहीं है कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो, बट एक एक्सेप्शन बनता है इसमें, जो हमारे एक्सेस होते हैं ना, एक्सेस, एक तो ये मेजर एक्सिस और दिस विल बी आवर माइनर एक्सिस, बोथ एक्सिस एक्ट एज ए डायमीटर। आप करके देख सकते हैं, आप यदि इसके माइनर एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड्स खींचोगे तो उनके मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यदि आप ऐसे खींचोगे तो इसके मिड पॉइंट से ये पास कर रहा होगा, ये बात समझ में आना चाहिए आपको। एंड बोथ डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर। हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर, if slopes of diameters defined। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बोला कि ये कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है, M1 M2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाए, ये कॉन्जुगेट डायमीटर की कंडीशन है, लेकिन तब जब स्लोप्स डिफाइन हो। अब देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो माइनर एक्सिस है इसका स्लोप अनडिफाइंड होता है, इसका तो चलो डिफाइन होता है, इसका तो 0 होता है। अनडिफाइंड इंटू डिफाइंड, अनडिफाइंड, तो जब वो डिफाइन ही नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करेगा। एक ये लॉजिक होता है इसका, ठीक है। ये कोई प्रॉपर लॉजिक भी नहीं बोल सकते अपन, लेकिन ये एक लॉजिक है जो कि सटीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेप्शनली बोल सकते हैं कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस विल आल्सो बी ए कॉन्जुगेट डायमीटर। मेजर और माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट डायमीटर्स होते हैं, ठीक है, बट दे डज नॉट ओबे दिस कंडीशन, M1 M2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मतलब सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इनका स्लोप डिफाइन ही नहीं है। तो ये बताना था इसमें, ये एक्सेप्शन होता है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो यही था पूरा डायमीटर का केस, कैसे कैसे अपन डायमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं इसके। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में prove that the eccentric angles of ends of a pair of conjugate diameters, prove that the eccentric angles of ends of a pair of conjugate diameters of an ellipse differ by 90 degree।
ऑफ एन एलिप्स डिफर बाय 90 डिग्री। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझे, मैं डायग्राम से बना रहा हूं, आपको क्या क्या गिवन है ये प्रूव करना है। इफ दिस टू लाइंस, ठीक है, मैं एक ये बना देता हूं, मान लिया ये एक डायमीटर 1 है और दिस विल बी डायमीटर 2, और ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट डायमीटर है। क्या है, दोनों कॉन्जुगेट डायमीटर है। तो आपको बताना है कि इनके दो एंड पॉइंट्स, मान लिया ये P है और ये Q है और ये R है और S है। यदि P का इसेंट्रिक एंगल अल्फा है तो इसका इसेंट्रिक एंगल क्या हो जाना चाहिए, चलो बीटा ले लेते हैं। तो बोला दोनों का इसेंट्रिक एंगल है ना डिफर बाई पाई बाई 2, मीन्स इसमें पाई बाई 2 ऐड करो तो ये आ जाए और इसमें पाई बाई 2 ऐड करो तो ये आ जाए, मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। आपको ये प्रूव करना है दोनों के इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो जाएगा, ये आराम से करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, मैं पॉइंट, ये तो सेंटर है ना 0,0, P के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, a cos अल्फा b sin अल्फा। ऐसे ही R का कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, a cos बीटा एंड स्मॉल b sin बीटा। अब मैं क्या बोलता हूं कि स्लोप ऑफ, मैं PQ लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ PQ m PQ बोल रहे हैं, m PQ बोल रहे हैं। m PQ कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो ये तो 0 है, p sin अल्फा माइनस 0, p sin अल्फा अपॉन b है ये, b sin अल्फा अपॉन a cos अल्फा माइनस 0, a cos अल्फा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं स्लोप ऑफ PQ की बजाय अब क्या लिख सकता हूँ, RS बना सकता हूँ, RS 2 पॉइंट फॉर्म में ये भी लिखूंगा मैं। कैसे, ये देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। R का कोऑर्डिनेट पता है हमें, तो y2 माइनस y1, दिस माइनस 0 दिस, तो b sin बीटा अपॉन a cos बीटा। ठीक है ना, बहुत बेसिक सा है। तो ये हो जाएगा b बाई a tan बीटा, राइट है। अब चूंकि PQ एंड RS both act as a conjugate diameter, हमें पता है we have PQ and RS as a conjugate diameter। तो conjugate diameter की कंडीशन अभी तो अपन ने लिखा था, क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमने बोला कर जाएगा ये। तो इसको थोड़ी देर के लिए m1 बोल दो और इसको थोड़ी देर के लिए m2 बोल दो। तो दिस इंटू दिस इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रख देते हैं। तो b बाई ए टेन अल्फा इंटू बी बाई ए टेन बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बोथ आर कैंसिल, देखो b बाई ए कैंसिल, माइनस 1 बचेगा उधर, मैं इस टेन बीटा को उधर भेज देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टेन बीटा, और टेन अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट बीटा। अब देखो ध्यान से, मैं कॉट बीटा को क्या लिख रहा हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा को मैं रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, टेन 90 प्लस बीटा लिख सकता हूँ। क्या, टेन 90 प्लस बीटा माइनस कॉस बीटा होता है क्या, बिल्कुल होता है। दोनों टेन गायब हो गया, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बीटा, यही तो हमें प्रूफ करना था, या अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये दोनों जो भी प्रूफ करना था। तो हेंस, तो मतलब इसेंट्रिक कॉन्जुगेट डायमीटर के एंड पॉइंट के इसेंट्रिक एंगल्स जो होते हैं वो कितना डिफर करते हैं, पाई बाई 2 से डिफर करते हैं। मतलब ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, या ये बीटा है तो ये पाई बाई 2 प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस बीटा लिख सकते हो। इसको बीटा लिखोगे तो इसको पाई बाई 2 प्लस बीटा लिख सकते हो। ऐसा है, दोनों का डिफरेंस पाई बाई 2 ही होगा। ठीक है, तो इसमें पाई बाई 2 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, और इसमें पाई बाई 2 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। तो मिलेगा इधर से पाई बाई 2 इधर कैसे मिल जाएगा, अरे ये नहीं तो ये मिलेगा, है तो इसी का। ठीक है ना, तो ये हो गया इसकी पहला क्वेश्चन। एज ए प्रॉपर्टी भी आप याद कर सकते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक इलिप्स गिवन है हमारे पास है, ठीक है, दो डायमीटर्स है, कॉन्जुगेट डायमीटर्स है। हमने बोला ठीक है जी, कॉन्जुगेट डायमीटर्स है, सेंटर है, ये है PQ और ये है RS, दिस विल बी सेंटर। ठीक है,
और ये एलिप्स जो है, एलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, देन प्रूव दैट सीपी स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स का स्क्वायर, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सेस के स्क्वायर के समेशन के बराबर हो जाएगा। प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पी के लिए यदि इसके इसेंट्रिक एंगल को अल्फा बोलूं तो इसको क्या बोल सकता हूं, पाई/2 प्लस अल्फा। कोई दिक्कत, जैसे आपने यहां पे देखा था, पिछले क्वेश्चन की बात है ये। तो मैं पी के कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं मैं, क्या हो जाएगा, ए कॉस पाई/2 प्लस अल्फा कॉमा बी साइन पाई/2 प्लस अल्फा, राइट है। तो इसका मतलब आर के कोऑर्डिनेट्स में फिर से लिख दूं, रिडक्शन फॉर्मूला लगा कि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए कॉस अल्फा, और दिस विल बी बी और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, दिस विल बी, हो गया ना। अच्छा सी क्या है यहाँ पे, 0,0 सेंटर ही तो है, तो सीपी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं। तो मैंने बोला नाउ सीपी स्क्वायर निकाल रहे हैं, नाउ सीपी स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर एक साथ निकाल देते हैं, सीपी स्क्वायर x1 माइनस x2, तो दिस माइनस में तो 0 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस स्क्वायर, तो अंडर रूट तो लेंगे नहीं ना क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अंडर रूट नहीं लेना है क्योंकि सीपी स्क्वायर बताना है, सीपी बताना था तो अंडर रूट लेते, प्लस फिर वही हाल यहाँ भी हो जाएगा, माइनस ए कॉस अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, कॉस थोड़ी है, कॉस 90 प्लस थीटा है, साइन है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर अल्फा, राइट है ना। और बी स्क्वायर ये है कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप देखो इन दोनों को एक साथ मिला लो, ए स्क्वायर कॉमन लो, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, दूसरे वाले में से बी स्क्वायर लो तो 1 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। देखो ढंग से देखा जाए तो 3 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है अच्छे से, बट ये पता होना चाहिए ना, पहली प्रॉपर्टी पता होगी तो आप जल्दी कर पाओगे, नहीं पता होती तो फिर दिक्कत होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटाऊंगा, ये सब ध्यान रखिए कि अपन कैसे कर रहे हैं इसको, यहाँ पे अल्फा छूट रहा है फिर, ठीक है ना। ध्यान रखिए कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, सीपी कहां से लग रहा है, C00 पी पता है आपको, रख के देख लें, ठीक है, थैंक यू। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आप, कि द tangents at the ends of a pair of conjugate diameter, the tangents at the ends of a pair of conjugate diameter of an ellipse form a quadrilateral, and also prove that the area of quadrilateral equal to the product of axis, मतलब the product of major and minor axis, ठीक है। क्या बोल रहा समझना, बोला है कि एक हमारे पास है इलिप्स में है कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है। कॉन्जुगेट डायमीटर थोड़ा अच्छे से बना लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम्स कॉम्प्लिकेटेड बनने वाले हैं, राइट है। हाँ, अब बोला इसके एंड पॉइंट पे आप यदि एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचते हैं, तो हमने बोला ठीक है जी, एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है, देखना थोड़ा ध्यान से इसको बनाना है क्योंकि 4 टेंजेंट्स आएंगे, ठीक है। एक टेंजेंट यहां से पास करेगी, राइट है, एक ये रहा, एक यहां पे रहा, एक ये रहा, और एक यहां से पास करेगी, ठीक है। दिस विल बी पी, चलो यहां पे पी ले लो, क्यू आर एंड एस, और इस पॉइंट को ए बी सी और डी ले लेते हैं, और ये तो इसका सेंटर है,
वो ले लेते हैं। बोला कि आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है। पहला पॉइंट तो ये है कि प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललोग्राम। यदि क्वेश्चन में भी मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो आप उसको चेंज कर देंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और फिर आपको ये बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप ये बताएं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। ए को यदि मैं यहाँ पे अल्फा बोल दूं तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, राइट है। अब देखो बी को क्या लिखना पड़ेगा, बी के इंटीग्रल π/2 प्लस अल्फा, अभी थोड़ी देर पहले किए हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, π/2 प्लस अल्फा की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ए कॉस 90 प्लस अल्फा, कॉस ऑफ π/2 प्लस अल्फा, बी साइन π/2 प्लस अल्फा, राइट है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जी, माइनस ए कॉस 90 प्लस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन अल्फा और बी कॉस अल्फा। चूंकि फिगर सिमेट्रिक है तो मुझे ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो इसी के नीचे ये आया होगा और इसी के नीचे ये आया होगा। तो मैं लिख देता हूँ सी के कोऑर्डिनेट। देखना सी के लिए और बी के लिए एक्स तो सेम होगा, तो माइनस ए साइन अल्फा। बट वाई में क्या फर्क पड़ा होगा, जितना ऊपर इसमें गए होंगे उतना नीचे आए होंगे, तो वाई भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी कॉस अल्फा। और डी के भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। डी में क्या होगा, ए और डी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो दिस विल बी ए कॉस अल्फा, कॉमा और क्या हो जाएगा नीचे आने पे माइनस बी साइन अल्फा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है तो आप समझ लें। अभी बोला है कि ये पैरेललोग्राम है, तो मैं क्या करूं, प्रूफ कर दूं कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंड क्यू आर पैरेलल टू पी एस। ठीक है, तो नाउ यहां पे ले लेते हैं। समझे आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पी क्यू का इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। समझिए पी क्यू का इक्वेशन क्या है, पॉइंट ए पे टेंजेंट का इक्वेशन है। मैंने बोला कि पी क्यू का इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट ए। आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो मीन्स पॉइंट आपको पता है, और टी इक्वल टू जीरो किसके लिए लिखना है, इलिप्स के लिए। इलिप्स का इक्वेशन, जनरल इलिप्स का इक्वेशन लेना आपको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट है। x1 मतलब x a cos अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, और वैसे भी डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए x इंटू ए कॉस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू बी साइन अल्फा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैंसिल और एक ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, x बाई ए कॉस अल्फा प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही मैं बोलूं कि आर एस का इक्वेशन मुझे लिखना है, इक्वेशन ऑफ आर एस मीन्स क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पे टेंजेंट लिखेंगे, पॉइंट सी पे टेंजेंट, मतलब टेंजेंट एट सी। तो टेंजेंट एट सी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी पे टेंजेंट, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा सी क्या है, ये माइनस और ये भी माइनस, मतलब ए की जगह माइनस और बी की जगह भी माइनस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आया होगा, यहाँ भी माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो तो आराम से आप, यदि मैं इसको बोल दूं, ऐसे लिख दूं कि x बाई ए कॉस अल्फा प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू -1, तो कोई दिक्कत है क्या। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इतना आइटम तो सेम ही है ना, और किसी भी लाइन के लिए इतना आइटम सेम होता है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो हम यहां से क्या प्रूफ कर पाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस। अब मैं क्या लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ क्यू आर लिख रहा हूं, क्यू आर की बात कर रहा है। क्यू आर के लिए क्या करना होगा, बी पे टेंजेंट लिखना होगा, टेंजेंट एट बी। देखो बी को रखते हैं, ये बस माइनस का आएगा, मतलब यहाँ पे केवल माइनस का आएगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो ये पहला वाला बस माइनस का आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू 1, राइट है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, राइट है। अब क्या बोलते हैं, क्यू आर हो गया ना, पी एस। नाउ पी एस का मतलब टेंजेंट एट
डी, डी में क्या करना है जी, डी पॉइंट में पहले वाले में नहीं सेकंड वाले में माइनस देना है, मतलब यहाँ पे माइनस बी आता तो माइनस बाहर आ जाता, वो क्या हो जाएगा एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। यदि मैं स्लोप निकालूं इस थर्ड लाइन का और इस फोर्थ लाइन का तो इनका भी स्लोप सेम आएगा। कैसे? इसमें से माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो, तो यहां से भी दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। मतलब स्लोप ऑफ क्यू आर और पी एस, स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस। तो हेंस पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, राइट है। इतना हमने प्रूफ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इधर से आप ऐसे लेके आएंगे और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हुआ है, राइट है ना। अब हमें क्या चाहिए, एरिया निकालना है। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं इसको इधर नीचे मिटा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। अब करना ये है कि मुझे चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं, देखो ये ध्यान से देखें, मैं यदि किसी एक का ए ओ बी क्यू, ए ओ बी क्यू यदि ऐसा देखो तो 4 पोर्शन है इसके, तो मैं बोल सकता हूं इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी क्यू। और चूंकि ए ओ बी क्यू भी सिमेट्रिक है तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से मिला देता हूं एक लाइन। अब देखो ए ओ बी क्यू को मैं फर्दर मैनिपुलेट कर रहा हूं, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी का एरिया निकालना है तो पहले निकाल देते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी, क्या हो जाएगा हाफ ऑफ, ध्यान से देखें इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 x1 y1 1, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा एंड 1, और बी के माइनस ए साइन अल्फा बी कॉस अल्फा एंड 1। यदि आप इसको ओपन करोगे तो दिस विल बी 1/2, इससे तो ओपन नहीं होगा, 0 हो जाएगा, इससे भी 0 हो जाएगा, 1 से ओपन होगा, केवल 1 से ओपन होगा तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस स्क्वायर अल्फा, ए बी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए बी साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 1, तो ये क्या हो गया हाफ ऑफ ए बी। तो अब जब ये किसका है, एरिया ऑफ ए ओ बी है, तो मुझे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। तो और थोड़ा सा आप कहीं भी स्पेस मिले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 2 8 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए बी, इट मीन्स 4 ए बी, इट मीन्स 2a इंटू 2b। 2a का मतलब हो गया मेजर एक्सिस, 2b का मतलब हो गया माइनर एक्सिस। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप, चूंकि क्वेश्चन क्या है 2 पोर्शन एक साथ इन्वॉल्व थे तो कहीं ना कहीं बड़ा हो गया, मैं इसको क्या करता अलग कर देता। मान लो एक बार ये प्रूफ कर लो पैरेललोग्राम हो गया, और दूसरी बार मैं बोलता कि देन फाइंड आउट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो एक अलग क्वेश्चन बन सकता था, बट मैं एक साथ ही बता दिया। समझने की वजह से कुछ भी नहीं था। कॉन्जुगेट डायमीटर आप समझ चुके होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी यही है, ये अल्फा है तो ये π/2 प्लस अल्फा है। कोई बोले कि सर मैं इसको अल्फा लेना चाहूँ, इसको π/2 अल्फा ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले कि मैं इसको अल्फा और इसको π/2 अल्फा ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि दोनों अलग अलग डायमीटर के एंड होने चाहिए, यानी इसको अल्फा ले लिया और इसको π/2 प्लस अल्फा नहीं ले सकते। ओके, इसको अल्फा इसको π/2 प्लस अल्फा, इसमें π/2 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। वैसे भी आपको दिखाया कि एक लाइन पे टोटल एंगल पाई बनता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आप इसको भी लिखेंगे और ये चैप्टर खत्म होता है। आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, किसी भी बुक से करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो हाइपरबोला चैप्टर से होगा। आई होप आप इस पर कमांड कर पाए होंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं काफी डिटेल में पढ़ाया हूँ, तो ये बात ध्यान में रखते हुए कि अगला चैप्टर इसी पे बेस्ड है, दैट्स वाई थोड़ा डिटेल जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मैं इतना टाइम नहीं दूंगा। अगले चैप्टर में ये सीधे चीजें आपको डायरेक्टली मैं रेफर करूंगा कि हाँ आप जाके देखें पिछला लेक्चर या एलिप्स में पढ़ाया गया। थैंक यू।